और अब अगली खबर, ओडिशा के पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार का ताला आज फिर से खोला गया। इस दौरान भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया, जिसके बाद अब वीडियोग्राफी के साथ शुभ मुहूर्त में खजाने की शिफ्टिंग होगी। शुभ मुहूर्त दोपहर 12:15 बजे तक रहेगा। भगवान का यह खजाना मरम्मत के लिए 46 साल बाद 14 जुलाई को खोला गया था। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं। श्रीनिवास, क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोग भीतर जाएंगे और ये मरम्मत का जो काम है जिसकी वजह से ये खजाना खुला है, ये कब तक चलने वाला है? रोमाना, देखिए, एक शुभ मुहूर्त तय किया गया था। दिन के 9:51 से लेके दिन के 12:15 बजे का वक्त तय किया गया था और ये बताया गया था कि इस तय वक्त के दौरान जो 11 सदस्यों की कमेटी है, जिसे भूतपूर्व न्यायाधीश विश्वनाथ रथ हेड कर रहे हैं, उनके साथ एएसआई की टीम है, उनके साथ यहाँ के जो गजपति महाराज हैं उनके प्रतिनिधि हैं और कुल मिला के 11 लोगों की एक टीम है जो ठीक 9:51 पर रत्न भंडार में प्रवेश कर चुकी है। हम आपको बताएं कि रविवार को जो रत्न भंडार का दरवाजा खोला गया था, तो पहले इसको ऐसे समझिए, जो यहाँ रत्न भंडार है इसके 2 हिस्से हैं, बाहरी भंडार और भीतरी भंडार। जो बाहरी भंडार है उसमें महाराज जगन्नाथ के उस तरह की चीजें रखी जाती हैं जो कि या तो प्रतिदिन इस्तेमाल में आती हैं या किसी विशेष मुहूर्त पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो भीतरी भंडार गृह है, ये वही भंडार गृह है जिसे सन 1978 के बाद नहीं खोला गया। और आप कह सकते हैं कि रत्न भंडार धीरे धीरे इस पे इतनी सियासत हुई कि ओडिशा के विधानसभा चुनाव के वक्त ये एक बड़ा मुद्दा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात के बारे में कई सभाओं में बात की। तो पहले आपको मैं दिखाता हूं कि अभी भी प्रभु जो है अपनी मौसी के यहाँ से लौटने के बाद जगन्नाथ मंदिर के बाहर ही हैं। उनको कल प्रवेश कराया जाएगा क्योंकि एक रिचुअल होता है अधरपना, वो कराने के बाद प्रभु को कल प्रवेश कराया जाएगा। लेकिन इस बीच रत्न भंडार के अंदर वो तमाम टीम जो है वो प्रवेश कर चुकी है। अब समझिए कि रत्न भंडार के अंदर कितना अकूत सोना चांदी है, इसके बारे में कलिंग यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, कोई श्रुति अनुश्रुति नहीं। कलिंग यूनिवर्सिटी की कुछ किताबें हैं जिसमें लिखा गया है कि अनंग भीमसेना नाम का एक राजा जो 14वीं शताब्दी के आसपास था, उसने 2.5 लाख मढ़ा यानी कि 1 मढ़ा के बराबर 10 ग्राम सोना होता है, 1 तोला, 1.25 लाख तोला उसने दान किया। इतना ही नहीं, मंदिर के दिग्विजय द्वार पे एक इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है जिसमें ये लिखा हुआ है कि गजपति राजाओं ने भारी मात्रा में यहाँ पे सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात जो हैं वो दान किए थे। लेकिन चलिए अब आधिकारिक तौर पे आते हैं कि आधिकारिक तौर पे क्या हुआ था। जब 1978 में यहाँ पे गणना हुई थी, तो मैं आपको बताऊं तकरीबन 2 महीने का वक्त लगा था गणना करने में। और उस वक्त जो गणना हुई थी तो ये बताया गया था कि तमाम जो सोने के स्वर्ण आभूषण थे वो तकरीबन 250 किलो के आसपास थे, हजारों किलो में चांदी के आभूषण थे, बर्तन थे और इसके अलावा तमाम तरह के हीरे जवाहरात मानिक के यहाँ मौजूद थे। लेकिन 1978 के बाद इस खजाने को नहीं खोला गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो मंदिर का एक उड़ीसा सरकार के द्वारा मंदिर के लिए एक जगन्नाथ मंदिर एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट के अनुसार जो खजाने की चाबी है वो यहाँ के जिला प्रशासन यानी कि डीएम के पास होती है और डीएम उस चाबी को ट्रेजरी में रखवाता है। जब 2018 में हाईकोर्ट का ये फैसला आया कि रत्न भंडार को खोल के फिर से गणना की जाए, तो सरकार, तत्कालीन सरकार, उस वक्त नवीन पटनायक साहब की सरकार थी, तो ये कहा गया कि चाबी गुम हो गई है, चाबी नहीं मिली है। हंगामा होने के बाद फिर जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि हमारे ट्रेजरी में एक लिफाफे में एक चाबी मिली है जो रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी है। हालांकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है मंदिर का, वो डुप्लीकेट चाबी बनाने की इजाजत नहीं देती है। तो इन तमाम तरह की चीजें होती रही और 2018 के आदेश के बाद अब जाकर यानी कि पिछले रविवार को रत्न भंडार का दरवाजा खुला। पहले बाहर के भंडार का दरवाजा खुला और आज उस भंडार का, जिसके बारे में सबकी निगाहें लगी है कि आखिर तिलस्म क्या है, कितना खजाना उसके अंदर है। तो ये देखिए, अभी रत्न भंडार के अंदर कमेटी प्रवेश कर गई है। लेकिन होना क्या है, 6 सागवान के बक्से बनाए गए हैं जिन्हें पीतल से मढ़ा गया है। बक्से की जो साइज है वो तकरीबन 6 फीट बाई 2.5 फीट बाई 2.5 फीट, इस आकार के 6 बक्से अंदर पहुंचाए गए हैं
उनमें तमाम गहनों को रखकर उन्हें एक मेकशिफ्ट में रखा जाएगा। फिर एक मैकेनिकल टीम जाकर उस तहखाने का इंस्पेक्शन करेगी। उसके बाद सिविल इंजीनियर्स की टीम जाएगी, वो इंस्पेक्शन करेगी। फिर एएसआई की टीम जाएगी और ये बताएगी कि आखिर किस तरह के मरम्मत की जरूरत है। तो सबसे पहले उस संरचना की मरम्मत की जाएगी। उसके बाद जेवरातों को गिनने का सिलसिला शुरू होगा और इसको गिनने में तमाम जानकारी के लिए श्रीनिवास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।